नमस्ते इंडिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रंजीत आज आप लोगों के लिए स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई पुस्तक कर्म योग के विषय के साथ आया हूँ। वैसे तो स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी, पर इनमें मुख्य यह 4 योग हैं: कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग हैं। इन पुस्तकों को आधार बनाकर हर इंसान अपने जीवन को कैसे व्यतीत करे, क्या उनके मुख्य सिद्धांत होने चाहिए, कैसे विचार होने चाहिए, एक मनुष्य को अपने जीवन को किस प्रकार से चलाना चाहिए, क्या कर्म है, क्या धर्म है, क्या ज्ञान है, इन हर एक विषय को बहुत ही इजी वे में बताया है। इन 4 पुस्तकों में लिखे गए शब्द कुछ सामान्य नहीं है, ये पूरे समाज का रूप बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर हर व्यक्ति एक दिन के लिए भी इन पुस्तकों को पढ़ के अपने जीवन में एक दिन के लिए भी ढाल ले, तो इस समाज को वह दूसरे दिन ही एक अलग नज़रिए से देखने लगेगा। यह समाज उसके लिए परिवर्तन होने में तनिक भी समय व्यर्थ नहीं करेगा। यह समाज पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो चलिए जानते हैं शॉर्ट में कि कर्म योग में स्वामी विवेकानंद क्या कहना चाहते हैं। कर्म संस्कृत शब्द क्री से आया है, जिसका मतलब होता है करना। वही कर्म का अर्थ है हर एक्शन का असर या परिणाम। योग में कर्म का मतलब होता है काम। स्वामी जी कहते हैं कि एक इंसान का कैरेक्टर उसके एक्सपीरियंस को मिलाकर बनता है, चाहे वो सुख हो या दुख, खुशी हो या दर्द, ये सभी उसके कैरेक्टर को शेप देते हैं या उसके कैरेक्टर को बनाते हैं। यही एक्सपीरियंस उसे अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाता है। अब आप लोग भी यह देख सकते हैं कि हर कोई किसी न किसी खास मकसद के लिए कुछ न कुछ कर्म करते रहते हैं। कुछ लोग शोहरत पाने के लिए कर्म करते हैं, कुछ पावर के लिए, कुछ धन दौलत के लिए, तो कुछ लोग स्वर्ग जाने के लिए कर्म करते हैं, तो कुछ पश्चाताप के लिए। लेकिन यहाँ प्रश्न यह उठता है कि सबसे महान और नेक कर्म क्या है? तो इसका उत्तर है बस काम करना। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, कुछ लोग गरीब की मदद करते हैं। अब यहाँ पे वह गरीब की मदद तो कर रहे हैं, पर यहाँ उनके एक स्वार्थ है, निजी स्वार्थ है कि वह फेमस होने के लिए कर रहे हैं या अपनी पहचान बनाने के लिए। तो क्या ये जो दान वो कर रहे हैं, क्या ये धर्म में, ये उनके नेक कर्मों में गिना जाएगा? तो इसका उत्तर नहीं है। तो वही कुछ लोग गरीब की मदद कर रहे हैं, पर वह सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भलाई का कर्म करने में विश्वास है। उन्हें यह काम करने में अच्छा लगता है। उन्हें जो काम करने में अच्छा लगता है वह काम कर रहे हैं, पर उस कर्म के लिए उनकी कोई आशा नहीं है। तो यही एक नेक और महान कर्म है। हम दूसरे एग्जाम्पल पे ले सकते हैं कि कोई सर्विस कर रहा है। अब वह सर्विस कर रहा है, पर वह एक प्रमोशन के लिए या कुछ इंसेंटिव के लिए वह हार्ड वर्क कर रहा है, उसकी एक आशा है। तो क्या वह अच्छी तरीके से काम कर सकता है? नहीं कर सकता। तो वही एक अपने दिलो जान से काम कर रहा है, क्योंकि वह उस काम को, उस जॉब को वह बहुत प्यार से कर रहा है, या उस जॉब पे, उस काम पे वह अपने पूरे ध्यान को, अपने पूरे विचार को उसी में ही समाहित करके अपने कर्म को कर रहा है। तो वही कर्म उसे एक न एक दिन उसके उस मुकाम तक ले जाएगी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की है। तो यानी जो भी काम है, जो भी कर्म है, अगर वह बिना आशा से की जाए और उस कर्म को अपने दिल से जोड़ के अपने मन के साथ कनेक्ट करके की जाए, तो वह कर्म नेक और महान ही होता है। पर जिस कर्म में आशा हो, वह कर्म कभी नेक या महान नहीं होता। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या एक आदमी जो काम को काम समझकर करता है, उसे कुछ हासिल होता है? तो इसका उत्तर हाँ है। असल में उसे ही
तो सबसे ज़्यादा फायदा होता है। अब 5 मिनट या 5 घंटे या 5 दिन बिना किसी मकसद के काम करना खुद पर सेल्फ कंट्रोल को साबित करती है। ऐसे करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विल पावर और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की ज़रूरत होती है। बदले में कुछ मिलने की आशा के बिना या बिना किसी निजी स्वार्थ के ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश कीजिए। बिना किसी निजी स्वार्थ के या निजी मकसद के किया गया कर्म मन, शरीर और आत्मा के लिए सबसे अच्छा होता है, लेकिन इसे सच में अपनी सोच और जीवन में उतारने के लिए बहुत सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है। सिर्फ 5 मिनट के लिए बिना किसी सेल्फिश मकसद के काम करके देखिए। यह भी बहुत मुश्किल लगेगा। किसी काम के बदले में कुछ ना मिलने की सोच भी हमें परेशान कर देती है ना? इसीलिए बिना किसी सेल्फिश मकसद के काम करना आपकी असली शक्ति को दिखाता है। एक महान इंसान बहुत सारे अच्छे काम करते चला जाता है, मानो वो किसी अच्छे काम का बीज बो रहा हो। वह हर रोज उसकी देखभाल करता है, लेकिन घंटों उसके पास बैठकर उसे बढ़ाने और उसके फल को हासिल करने की इच्छा नहीं रखता। वह बस अपने काम में लगा रहता है और ज़्यादा अच्छे पौधे लगाता है। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो यह मत सोचिए कि उस इंसान का क्या रिएक्शन होगा। उसके धन्यवाद देने का इंतज़ार मत कीजिए या ये आशा मत कीजिए कि वो भी इसके बदले में आपके लिए कुछ करेगा। अगर आप अच्छा कर्म करना चाहते हैं तो बस कर्म करिए। किसी इंसान के बारे में सोचने की जगह और भी ज़्यादा अच्छे कर्म करिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब तक कोई मनुष्य किसी वस्तु का उपार्जन ना करे तब तक वह उसे प्राप्त नहीं हो सकती। संभव है कभी कभी हम इस बात को ना माने, परंतु आगे चलकर हमें इसका दृढ़ विश्वास हो जाता है। एक मनुष्य चाहे समस्त जीवन धनी होने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहा हो, हजारों मनुष्यों को धोखा दे, परंतु अंत में वह देखता है कि वह उस संपत्तिशाली होने का अधिकारी नहीं होता, तब जीवन में उसके लिए दुख और दूभर हो जाता है। हम अपने भौतिक सुख के लिए भिन्न भिन्न चीज़ों को भले ही इकट्ठा करते जाएं, परंतु वास्तव में जिसका उपार्जन हम अपने कर्मों द्वारा करते हैं वही हमारा होता है। एक मूर्ख संसार भर की सारी पुस्तकें मोल लेकर भले ही अपने पुस्तकालय में रख ले, परंतु वह केवल उन्हीं को पढ़ सकेगा जिनको पढ़ने के लिए वह अधिकारी होगा, और यही अधिकार कर्म द्वारा ही प्राप्त होते हैं। स्वामी जी कर्म योग में कहते हैं कि माता पिता ईश्वर के साक्षात रूप है। गृहस्थों को चाहिए कि उन्हें सदा सर्वदा उनको प्रसन्न रखें। यदि माता पिता प्रसन्न रहते हैं तो ईश्वर उसके प्रति प्रसन्न होते हैं। अपने माता पिता को कभी भी दुख या परिहास या क्रोध प्रकट ना करें। वह पुत्र वास्तव में श्रेष्ठ है जो अपने माता पिता के प्रति एक भी कटु शब्द नहीं बोलता। माता पिता के दर्शन कर उसे चाहिए कि वह एक आदर पूर्वक प्रणाम करे। के आने पर वह खड़ा हो जाए और जब तक वह बैठ ना जाए तब तक वह खुद ना बैठे। गृहस्थ को अत्यंत निद्रा, आलस्य, देह की सेवा या केश विन्यास तथा भोजन वस्त्र से आसक्ति को त्याग करना चाहिए। गृहस्थ को सदैव अपने शत्रु के सामने हार्ड और गुरु एवं बंधुजनों के सामने नम्र होना चाहिए। धर्मज्ञ गृही व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना यश, पौरस और दूसरों की बताई गई गुप्त बातें तथा दूसरों के प्रति उसने जो कुछ उपकार किया, इन सब का वर्णन नॉर्मली सबके सामने नहीं करना चाहिए।
उसे अपने वैभव अथवा अपने अभाव के बारे में हर जगह बात नहीं करनी चाहिए। उसे अपने धन पर गर्व करना उचित नहीं। ऐसे विषय गुप्त ही रखें। यही उसका धर्म है और यही उसका कर्म। गृहस्थ को सत्य, मृदु, प्रिय तथा हितकार वचन बोलने चाहिए। वह अपने उत्कर्ष की चर्चा ना करे और दूसरों की निंदा करना छोड़ दे। जो व्यक्ति सब लोगों की सुविधा के लिए सोचते हैं, उनके लिए जलाशय खुदवाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, धर्मशाला तथा सेतु निर्माण करते हैं, वह तीनों लोकों को जीत लेते हैं। गृहस्थ ही समाज जीवन का केंद्र है। जो सहायता हमें आध्यात्मिक बल देती है वही सर्वश्रेष्ठ है। उसके नीचे है बौद्धिक अथवा मानसिक सहायता और सबसे नीचे है शारीरिक सहायता का स्थान। केवल शारीरिक सहायता द्वारा ही संसार के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य का स्वभाव में परिवर्तित ना हो तब तक यह शारीरिक आवश्यकता सदा बनी ही रहेगी। फलस्वरूप कलेशों का सदा अनुभव होता ही रहेगा। अपने चारों ओर हम जो दुख कलेश देखते हैं उन सब का केवल एक ही मूल कारण है, अज्ञानता। मनुष्य को ज्ञान लोक दो, उसे आध्यात्मिक बल संपन्न करो। यदि हम यह करने में समर्थ हों, यदि सभी मनुष्य पवित्र आध्यात्मिक बल संपन्न और सुरक्षित हो जाए, केवल तभी संसार से दुख का अंत हो सकेगा, अन्यथा नहीं। देश के हर एक घर को अगर हम पैसों से भर दें, अगर हर एक घर में लग्जरियों से भर दें, अगर हर देश के हर कोने में हॉस्पिटल बना दें, परंतु जब तक मनुष्य का चरित्र परिवर्तित नहीं होता तब तक दुख कलेश बना ही रहेगा। यानी सबसे पहले जिस चीज़ को हमें बदलना है वह है अपना चरित्र। जिस चीज़ को हमें पाना है वह है ज्ञान। जब हम अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जाएंगे, जब हमारा खुद का चरित्र परिवर्तन होगा, जब हम पवित्र आध्यात्मिक बल से संपन्न होंगे, जब हम सुरक्षित होंगे, तभी हम विकसित होंगे, तभी यह देश विकसित होगा। भगवद गीता में यह बात बार बार बताया गया है कि हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्म हमेशा गुण और दोषों से मिश्रित रहता है, परंतु फिर भी शास्त्र हमें सत्कर्म करने का आदेश देते हैं। सत्य और असत्य दोनों का अपना अलग अलग फल होगा, पर कर्म करते रहना चाहिए। पर अगर आप कर्म किसी आशा के साथ करते हैं तो वह कर्म आपको कभी ना कभी आपको किसी मुसीबत में या आपके दुखों का कारण भी बन सकता है। हाँ, हो सकता है कि आपके आशा के साथ किए हुए कर्म के साथ आप उन्नति के भागीदार हो सकते हैं, या आप क्षण भर के लिए एक बहुत बड़े ऐश्वर्य के मालिक भी हो सकते हैं, पर वही कर्म आपको आपके जीवन काल में कभी ना कभी आपके कष्टों का कारण भी बनेगा। और आप अगर कर्म बिना किसी आशा के, बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो वह कर्म जीवन भर कभी आपके लिए अहित नहीं होगा और आप सदैव उस कर्म के लिए लाभवान रहेंगे। कहते हैं ना कि सत्य के पथ पे कठिनाइयाँ जरूर होती हैं, पर वह एक न एक दिन उन्नति के मार्ग पे जरूर लेके जाता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आलस्य का प्रत्येक दशा में त्याग करना चाहिए। कार्यशीलता का अर्थ ही प्रतिकार है। मानसिक तथा शारीरिक समस्त दुर्बलताओं का प्रतिकार करो, और जब तुम इस प्रतिकार में सफल हो जाओ तभी शांति प्राप्त होगी। यही कारण है हर इंसान का अपने जीवन में एक अपना अलग तरीका होता है। जो रोल उसे मिला है उसे अच्छी तरीके से करना चाहिए। अपने कर्म को ईमानदारी से निभाएं। यही कर्म योग का मूल सिद्धांत है। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखे गए कर्म योग पुस्तक के 4 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में कर्म और चरित्र पर उसके प्रभाव के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि हमारे कार्य
हमारे स्वभाव को कैसे आकार देते हैं। प्रत्येक क्रियाओं के साथ जो हम करते हैं हमारे चरित्र पर वही एक छाप छोड़ता है। जो हमने स्टार्टिंग में ही सुना कि हमारा कैरेक्टर यह हमारे एक्सपीरियंस से बिल्ड होता है। जैसा हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं उस हिसाब से धीरे धीरे हमारे चरित्र का गठन होता है, हमारे कैरेक्टर को शेप मिलती है। इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने चरित्र को महत्व दिया है, चरित्र के महत्व पर जोर दिया है। दूसरे अध्याय में प्रत्येक अपने स्थान पर महान है। इसमें एक राजा और एक सन्यासी की कहानी का उपयोग करते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ समझाया है कि बड़ा कौन है, जो सब कुछ व्यक्तिगत छोड़कर उच्च लक्ष्य के लिए सन्यासी बन जाता है, या वह जो समाज में रहते हुए एक आदर्श गृहस्थ बन जाता है। अगले अध्याय में संस्कारों के बारे में बात करते हैं, जहां वह कहते हैं कि मन में उठने वाले प्रत्येक विचार हम पर एक छाप छोड़ने के लिए बाध्य हैं। भविष्य में उसी छाप के एक समान अवसर को जन्म देता है। विचार की क्रिया एक व्यक्ति और कुछ नहीं बल्कि संस्कारों की कुल राशि है जो उसके दिमाग में जमा हो जाती है। अब चौथे अध्याय में वह बताते हैं कि कोई व्यक्ति कैसे कार्य कर सकता है और कैसे कार्य संस्कारों को जन्म देते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि संसार में निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए और कर्म की लहर को मन में प्रभावित नहीं करने देना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो हम उस स्थिति तक पहुंचने का लक्ष्य रखना चाहिए जहां हमारे मन का स्वामी हम हो और मन हमारा गुलाम हो, ना कि इसके विपरीत। वह कहते हैं कि इसे प्राप्त करने का नुस्खा है प्रतिफल की चिंता किए बिना निस्वार्थ काम करना चाहिए। तो यह थे कर्मयोग के कुछ मुख्य पॉइंट। यह कर्मयोग की समरी है, यानी सारांश है। कर्मयोग से हमें कर्म, ड्यूटी यानी फर्ज और कर्तव्य के महत्व के बारे में सीखने को मिलता है। आप अपने काम से प्यार करें और बदले में कुछ मिलने की आशा ना करने के बारे में आप कर्मयोग से सीख सकते हैं। तो यह थी कर्मयोग। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।